गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। इट्स रिपब्लिक डे टुडे। झंडे को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। झंडा फहराने को इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग या अनफर्ल कहते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ऑन रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. राष्ट्रगान को इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। चलो अपना राष्ट्रगान गाते हैं। Let's recite our national anthem. परेड को इंग्लिश में मार्च कहते हैं। हमने आज टीवी पर परेड देखा। We watched the parade on TV today. झांकी को इंग्लिश में टैब्लो और ग्लिम्स कहते हैं। 26 जनवरी को अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती है। टैब्लो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कम आउट ऑन 26 जनवरी। सेना या फौज को इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं। देशभक्त को पैट्रियट कहते हैं। देशभक्ति को इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म कहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। सलामी को इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं। शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। समाधि को इंग्लिश में मौजिलियम कहते हैं। श्रद्धांजलि देने को इंग्लिश में पे ट्रिब्यूट कहते हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू द महात्मा गांधी। अंग्रेजों के जमाने को इंग्लिश में कॉलोनियल एरा कहते हैं। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। कीस तोपों की सलामी को इंग्लिश में 21 कैनन सैल्यूट कहते हैं। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में चीफ गेस्ट कहते हैं। तानाशाही को डिक्टेटरशिप कहते हैं। चक्र को इंग्लिश में व्हील कहते हैं। तीली को इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। तिरंगे को इंग्लिश में ट्राइकलर कहते हैं और राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग कहते हैं। भाषण को इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। संबोधित करने को इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं। जल सेना, वायु सेना और थल सेना को इंग्लिश में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कहते हैं। सेनाध्यक्ष को इंग्लिश में चीफ कहते हैं। लाल किले को इंग्लिश में रेड फोर्ट कहते हैं। अमर जवान ज्योति को इंग्लिश में एटर्नल फ्लेम फॉर मार्टर्स कहते हैं।